नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के पास दक्षिणेश्वर में जाया करते थे। नरेंद्र को वे बहुत स्नेह करते थे। एक बार रामकृष्ण के आचरण ने करवट ली। नरेंद्र आए तो उन्होंने मुंह घुमा लिया। नरेंद्र ने सोचा कि ठाकुर भाव समाधि में होंगे। वे काफ़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन रामकृष्ण ने उनकी ओर ध्यान न दिया। वे थोड़ी देर में लेट गए। नरेंद्र आश्रम के सेवा कार्य में लग गए। थोड़ी देर बाद नरेंद्र आए तो देखा कि श्री रामकृष्ण किसी से बात कर रहे हैं, किंतु उनको देखते ही वे चुप हो गए। नरेंद्र दिन भर वहाँ रहे, परंतु रामकृष्ण ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। संध्या हो गई। नरेंद्र अपने घर लौट गए। सप्ताह भर बाद वे पुनः दक्षिणेश्वर गए, किंतु फिर वही हाल। रामकृष्ण ने उनकी ओर देखा तक नहीं, अपना मुंह घुमा लिया। तीसरे चौथे सप्ताह भी ऐसा ही हुआ। जब पांचवी बार नरेंद्र आए तो रामकृष्ण ने पूछा, 4 सप्ताह से तू आता रहा है और मैं तेरी ओर देखता तक नहीं हूँ। तुझे देखकर मुंह घुमा लेता हूँ। तू दिन भर छटपटाता है, किंतु मैं तुझे देख के मुंह मोड़ लेता हूँ। फिर भी तू क्यों आता है? नरेंद्र: ठाकुर, आप मुझसे बात करें इसलिए मैं आपके पास नहीं आता हूँ। वस्तुतः आपके दर्शन करने से ही मुझे कुछ मिलता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती कि मेरे प्रेमास्पद मुझसे बात करे ही। आप जैसे भी प्रसन्न रहें, ठीक है। मैं तो आपके दीदार करके अपना हृदय तृप्त कर लेता हूँ। ठीक ही कहा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जो परमात्मा में विश्रांति पाए हुए महापुरुष हैं, वे यदि बोलते हैं तो अच्छा है, परंतु ऐसे महापुरुषों का अगर दीदार भी मिल जाता है तो हृदय विकारों से बचकर निर्विकार नारायण की ओर चल पड़ता है। एक अन्य अवसर पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बुलाकर कहा, देखो नरेंद्र, तपस्या के प्रभाव से मुझे अणिमा आदि दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है, पर मैं ठहरा विरक्त पुरुष। इन रिद्धि सिद्धियों का उपयोग करने का समय मेरे पास नहीं है। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो रिद्धि सिद्धियाँ आदि हैं वे तुम्हें दे दूँ, ताकि तुम लोक संग्रह के काम में इनका उपयोग कर सको। नरेंद्र ने तुरंत पूछा, ठाकुर, ये शक्तियाँ रिद्धि सिद्धियाँ परमात्म प्राप्ति में सहयोग दे सकती हैं क्या? सहयोग तो नहीं दे सकती, वरन अगर असावधान रहे तो परमात्म प्राप्ति के मार्ग से दूर ले जा सकती। फिर ठाकुर, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। पहले परमात्म प्राप्ति कर लें, फिर इनका उपयोग कर लेना। अभी रख लें। ठाकुर, अभी रखूं, फिर परमात्म प्राप्ति करूं, बाद में इनका उपयोग करूं? नहीं, पहले ईश्वर प्राप्ति हो जाए, बाद में सोचूंगा कि इन्हें लेना चाहिए कि नहीं। रामकृष्ण नरेंद्र का यह उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, फिर लेने न लेने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। आप भगवान से, गुरु से यह न मांगो कि मुझे रिद्धि सिद्धियाँ मिल जाएं, कोई वरदान मिल जाए। ये सब तो छोटी चीज़ें हैं। भगवान से इन्हें मांगना सम्राट से चने मांगने जैसा है। सम्राट से 4 पैसे के चने क्या मांगना। भगवान का भजन करोगे तो इतना तो हो ही जाएगा, किंतु अंत में क्या? आप तो भगवान से यह मांगो कि हे भगवान, तुम्हारी भक्ति मिल जाए, तुम्हारे में प्रीति हो जाए, तुम मुझे दूर न लगो। हे भगवान, तुमको छोड़कर मेरा मन कहीं न टिके। नरेंद्र को तो उनके गुरुदेव स्वयं रिद्धि सिद्धियाँ दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अपने लक्ष्य के प्रति उनकी ऐसी सजगता व दृढ़ गुरु भक्ति ने ही उन्हें नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बना दिया। हरिओम। ऋषि प्रसाद, जनवरी 2023।